आज आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर रहे हैं। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने आपको एकादशी के दिन आज अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर, सौभाग्य प्रदान किया। जय हो श्री कृष्ण। बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय में बैठ के एक दूसरे की सास बहू की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती है। अभी यहीं से बाहर जाएंगे तो आधा घंटा एक जगह पर खड़े होकर 10 पोज देके मोबाइल में फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन वहां देर नहीं होगी। लेकिन कहीं भी किसी मंदिर में जाके अगर 10, 5, 15, 20 मिनट भी बैठना पड़ गया तो समझो कोई पहाड़ सा बनता है। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है कि आज आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है। अगर मंदिर खुला होता तो आप में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं, क्योंकि आधे लोगों को गाड़ी की चिंता रहती है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता रहती है। मंदिर बंद है तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है। बोलिए राधा रानी। और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि इस समय आप कहीं भी जाओगे पूरे ब्रज में, अभी इस समय आपको कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा। सब मंदिर शाम को 5 और 5:30 बजे के बाद में ही खुलेंगे। केवल यही मंदिर ऐसा है जो सबसे पहले ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। ये वो घर है जहां यशोदा मैया भगवान कृष्ण को घुटमन चलाती थी और क्या कहती थी, पापा मैया चले कन्हैया। आज मैं बोलूंगा पापा मैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे खिसकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ प्राप्त हो। पापा मैया, पापा मैया, पापा मैया, चलो कन्हैया। हले कन्हैया नहीं, चले कन्हैया। चले कन्हैया, चले कन्हैया। थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकोगे तो हमारे कपड़ों से यहाँ पोछा लगेगा, जिससे हमारे अधिकार करना शुरू होगा। किसको पूरा बोलो, पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया। प्रेम से बोलो राधा रानी की। एक बार हाथ ऊपर करो जय श्री राधा। और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान आप लोगों को कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। 1 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की, ये आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाकर के किसी को कुछ बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे, और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते इनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम। यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ 2 भाव। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और इनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे,
आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया गाऊ मोए खिजायो, मोसो कहे मोल को लीनो तू यशोमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कछ कारो आए। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे देकर के मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा अरकुट वंशी, सब एक ही जैसा श्रृंगार धारण होता है। आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन कृष्ण है और कौन बलराम। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा।